ईद उल अज़हा यानी बकरीद मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल, और कोरोना ने उस पर एक फुल स्टॉप तो नहीं लेकिन एक कॉमा ज़रूर लगा दिया है। और इस वक्त हम दिल्ली के मरकज़ मतलब जमात इस्लामी हिंद की मस्जिद के पास हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि इस बार किस तरह की बकरीद ईद जो है ईद उल अज़हा किस तरह से यहाँ पे मनाया जा रहा है और किस तरह से मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, और बकरीद को किस तरह इन लोगों ने मनाने का सोचा है, क्योंकि कोरोना ने पूरी तरह से चाहे मस्जिद हो चाहे बाज़ार हो सब पे कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक रोक लगा दिया था। तो बात करते हैं, जानते हैं क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ नाम है मेरा। आरिफ साहब ज़रा ये बताइए कि कैसे मतलब क्या फ़र्क है इस बकरीद में, कैसा है? पूरी दुनिया कोरोना के पैंडेमिक में डिस्टर्ब है और सारी जनता इसमें बहुत खौफ व हरास के माहौल में जी रही है। पिछले हमने जो 2-2.5 महीने पहले ईद का हमारा मौसम आया था तो वो तो लॉकडाउन की वजह से लोगों ने अपने घरों में नमाज़ पढ़ी, लेकिन ये 2-2.5 महीने के बाद ईद उल अज़हा बकरीद जो हमारा एक मुसलमानों का सबसे सेकंड बड़ा त्यौहार है, जो हमने आज यहाँ पर जिसको 10 ज़िलहिज्जा है आज, उस दिन हम मना रहे हैं। और इस बार इस लॉकडाउन के दौर में भी जो गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स लोगों को भेजे हैं, सर्कुलेट किया है, उसका पूरा लिहाज रखते हुए इस मरकज़ की मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का पासो लिहाज रखते हुए लोगों को मास्क को पाबंद करते हुए उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की हम लोगों ने, और उसका पूरा सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया और अच्छी खासी तादाद यहाँ लोकल जो ओखला की है वो नमाज़ पढ़ने आई थी। तो पहले से जो पिछले साल जो लोग आए होंगे उससे क्या भीड़ कम थी या बहुत सारे लोग आ गए थे? नहीं, हमने इसमें एक बात भी ऐलान किया और कंडीशन रखी थी कि बिलो 10 ईयर्स नहीं आना है और 60 एबव लोगों को भी नहीं आना है। तो हमने जो भी गेट पर हमारे एंट्री पॉइंट है वहाँ पर वॉलंटियर्स के थ्रू इसको मैनेज किया कि उस एज के लोगों को हमको नहीं अंदर लेना है। तो पिछले बार के मुकाबले में तादाद तो बहरहाल कम थी और हमने उसका लिहाज भी रखा था कि यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, और गवर्नमेंट ने जो भी गाइडलाइन दी हैं उसको हम फॉलो करें। ठीक है, क्या नाम है आपका? अबुल आला। अबुल आला, ये बताइए कि क्या इस बार जो मतलब अगर जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कि बकरीद क्यों मनाते हैं, ईद उल अज़हा क्या है मुसलमानों के लिए? ईद उल अज़हा देखिए एक यादगार है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। ये दोनों इस्लाम के बड़े पैगंबर थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का इरादा किया था, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस फ़ेल को, इनके इस अमल को, उनकी इस प्रैक्टिस को बहुत पसंद किया और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बे को लाकर खड़ा लिटा दिया और फिर उसकी क़ुरबानी हुई। तो ये जो वाक़या था इंसानी तारीख़ का एक बड़ा वाक़या था कि एक बाप से मुतालबा किया गया, इशारतन मुतालबा किया गया कि वो अपने बेटे को क़ुरबान करें, और बाप फ़ौरन तैयार हो गया और बेटा भी इस बात के लिए तैयार हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको एक यादगार, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए समझाने के कहें तो अल्लाह एक चेक कर रहा था कि क्या आप अपनी प्यारी चीज़ को अल्लाह के राह में कुर्बान कर सकते हैं कि नहीं जी। तो हज़रत इब्राहीम जो प्रोफेट इस्लाम में प्रोफेट कहा जाता है, उन्होंने अपने बेटे को इस्माईल इस्लाम को कहा कि ठीक है मैं इनको कुर्बान कर दूंगा अल्लाह के राह में, लेकिन उस वक्त वहाँ पर एक जानवर को रख दिया गया और वो कुर्बान हुआ। तो मतलब उनका एक टेस्ट हुआ, असल में वो एक ऐलान था, एक टेस्ट था, और उसके जरिए एक नबी के ज़रिए से ऐलान था कि मोमिन इस्लाम के मानने वाले अपने लिए नहीं जिएंगे, अपने लिए नहीं ज़िंदा रहेंगे, बल्कि इंसानों के लिए ज़िंदा रहेंगे, और जब भी किसी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे माल की कुर्बानी हो, चाहे वक्त की कुर्बानी हो, चाहे सलाहियतों की, वो देने के लिए तैयार रहेंगे। तो इस कोरोना में अगर कहा जाए तो किस किस चीज़ की मुसलमानों को कुर्बानी देनी पड़ रही है? देखिए, बहुत सारी कुर्बानियाँ तो तमाम लोगों को देनी पड़ रही हैं इस कोरोना के चलते हुए, क्या मुसलमान क्या गैर मुस्लिम, उनके अपने मिलने मिलाने की तमाम चीज़ें। लेकिन ख़ास तौर से बकरीद में मुसलमानों का जो एक शेड्यूल होता था, जिस तरह से वो मेल मिलन होता था, जिस तरह से लोग एक दूसरे के घर जाते थे, वो तमाम चीज़ें बहरहाल तमाम चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ रही है। और इस कोरोना के चलते हुए बहुत एहतियात के साथ और तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए बच बचा के और बहुत रहन सहन के साथ जो है वो पूरा दिन गुजारना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी कुर्बानी है जो हमको देनी पड़ रही है। गले मिलने की भी कुर्बानी देनी पड़ी है, गले मिलने की, सलाम करने की, मुसाफा करने की, इन तमाम चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ रही है इसी कोरोना से ही मना रहे हैं। तो ये एक बात बताइए, क्या नाम हुआ आपका? फवाद जावेद। आपका नाम क्या हुआ? उसामा। उसामा, ये बताइए कि इस बार कुर्बानी में जो बाज़ार का या बकरा लोग कर रहे थे, हर साल लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते थे, इस बार क्या असर दिख रहा है आपको? काफ़ी मुतासिर है, यानी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, यानी ख़ुद जो उलमा हैं और मज़हबी जो लोग हैं वो लीडर्स, उन्होंने अपील की पहले कि लोग पालन करें सोशल डिस्टेंसिंग का, तो काफ़ी मुतासिर रहा और लोगों ने लेकिन फिर भी कुर्बानी की है। और जहाँ तक कुर्बानी की बात है
तो लोग चूँकि वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इस्लाम में कुर्बानी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो इस वजह से जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हुई है। तो कुर्बानी उन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ कह लें, उन लोगों के ऊपर जायज़ है जो साहिब निसाब है, मतलब जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस उस लायक है, जो कर सकते हैं कुर्बानी। जिनके नहीं है वो नहीं करेंगे, और जिन जो करते हैं उसमें कुर्बानी में उनका 3 हिस्से में उसको बांटा जाता है, जिसमें आप एक गरीब का हिस्सा होता है, आपके रिश्तेदार और पड़ोसियों का हिस्सा होता है, तीसरा हिस्सा आपका होता है। मतलब इसमें गरीब को भी देना है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जब कुर्बानी करते हैं तो उसमें एक ख़ास हिस्सा गरीबों के लिए है। जब कुर्बानी होगी तो उसके बाद रात तक, जैसे आज जो लोग कुर्बानी करेंगे, रात तक या दोपहर में सबके घर बहुत बाकायदगी के साथ, इंतज़ाम के साथ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पहुंचाती है। यहाँ पर किसी मज़हब की भी कभी फ़र्क नहीं है, जो लोग मीट खाते हैं उन तक पहुंचाया जाता है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो कोरोना ने भले ही रास्ता रोकने की कोशिश की हो, लेकिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बकरीद की नमाज़, ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ी है और कुर्बानी कर रहे हैं। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द क्विंट ऑफ क्विंट हिंदी।